नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो सेकेंड वीडियो में हम लोग इकोलॉजी एवं इकोसिस्टम जो विभिन्न परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं उनका अध्ययन करेंगे। तकरीबन 120 क्वेश्चन जो है इस लेसन में है, तो 40-40 क्वेश्चंस के 3 पार्ट में इस चैप्टर के जो है क्वेश्चन ख़त्म किए जाएंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए, ये यूपी पीसीएस, सीपीओ, यूपीएससी कई विभिन्न परीक्षाओं में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस चैप्टर के, वही क्वेश्चन यहाँ पे पूरा जो है कलेक्शन है और क्वेश्चन जो है रिपीट होते रहते हैं। तो सीटेट भी जो लोग दे रहे हैं या जो लोग बीएचयू एंट्रेंस एग्ज़ाम एग्रीकल्चर से देंगे उनके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। तो वृद्धि में कौन सरोवर या झील में तेज़ी से वृद्धि करते हैं? तो जलकुंभी। वन के पेड़ों की छालों पर उगे मिले होते हैं तो लाइकेन्स। हैदराबाद में स्थित हुसैन सागर झील किस जीव की वृद्धि से नष्ट हुई है? तो जलकुंभी। मरुस्थल में उगने वाले पौधे कहलाते हैं तो जीरोफाइट्स। मरुस्थल जीरोफाइट्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। पानी में हाइड्रोफाइट्स, तो इस तरीके से बाकी जो है अलग अलग नाम है। तो मरुस्थल में जीरोफाइट्स, जो मरुस्थल में उगते हैं उन्हें जीरोफाइट्स कहते हैं। पादप वृद्धि हेतु सबसे उपयुक्त है तो दोमट मिट्टी। निम्न में से कौन सा कारक किसी स्थान की वनस्पति निर्धारित करता है? तो वर्षा। प्रकाश, मृदा जल, वर्षा, चारों ऑप्शन है तो इसमें जो है वर्षा। पौधे किस प्रकार का जल अवशोषित करते हैं? तो कोशिका जल। गुरुत्वीय जल, आर्द्रता जल, कोशिका जल, क्रिस्टलीय जल। तो सही आंसर होगा कोशिका जल जो है पौधे अवशोषित करते हैं। सर्वप्रथम पारिस्थितिक स्तूप की परिकल्पना प्रस्तुत की तो चार्ल्स एल्टन ने। पारिस्थितिकी स्तूप की परिकल्पना, ये देखिए पीजीटी में आया हुआ है, तो चार्ल्स एल्टन। शुद्ध प्रकाश में उगने वाले पौधों को कहते हैं आतपदभीत। आतपदभीत। अधिक वर्षा वाले उष्ण क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है, अतः वहाँ वन जो होते हैं सदा रहित होते हैं, सदा हरित। भारी वर्षा होगी तो हरे होंगे, तो सदा हरित कॉमन सेंस का क्वेश्चन ये है। उन क्षेत्रों में जहाँ ग्रीष्म में भारी परंतु शरद ऋतु में कम वर्षा होती है वहाँ वन मिलते हैं तो घास वन। वायुमंडल का वह क्षेत्र जिसमें बादलों का बनना, बिजली कड़कना, तूफानों व आंधियों का होना है तो क्षोभ मंडल। ये सारी घटनाएं जो हैं, बादल बनना, बिजली कड़कना, तूफान, ये सारे जो है क्षोभ मंडल में होते हैं। लवणी मृदा में उगने वाले पौधों को कहते हैं हैलोफाइट्स। जो लवणी मृदा में पौधे होते हैं उन्हें हैलोफाइट्स कहते हैं। लवणी मृदा में उगने वाले पौधों को हैलोफाइट्स। मृदा परिवर्धन को कहते हैं तो मृदा जनन। वृहद जलाशयों में अधिकतम तापमान होता है ऊपरी स्तर में, जो ऊपर का लेयर होता है उसमें जो है अधिकतम तापमान होता है। दृढ़ वन क्षेत्र की विशेषता, तो शरद ऋतु में भारी, ग्रीष्म ऋतु में कम वर्षा दृढ़ वनों की विशेषता है। वे मृदाएं जिनमें विभिन्न पोषक विलयकों की इष्टतम सांद्रता पाई जाती है उसे कहते हैं सुपोषी। मरुस्थल पादप अधिकतर होते हैं तो मांसल होते हैं। मरुस्थल पादप अधिकतर मांसल होते हैं। घास स्थलीय परितंत्र में संख्या का पिरामिड सीधा होता है। घास स्थलीय परितंत्र में संख्या का पिरामिड सीधा होता है। परितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड जो होता है सदैव सीधा होता है। परितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। एक तालाब के परितंत्र में जीवभार का पिरामिड उल्टा होता है। तालाब में जीवभार का पिरामिड उल्टा होता है। घास स्थलीय तथा वन परितंत्र में जीवभार का पिरामिड सदैव सीधा होता है। खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह एक दृश्य होता है। खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह। एक
खाद्य स्तर से दूसरे खाद्य स्तर में जाने पर ऊर्जा का ह्रास होता है तो 90%। लिंडेमान का 10% का नियम कि अगले खाद्य स्तर को बस 10% मिलता है, 90% जो है ऊर्जा का ह्रास हो जाता है। मृदा में उपस्थित अपक्षयित होते कार्बनिक पदार्थों को कहते हैं तो हामुश जो है कार्बनिक पदार्थों को कहते हैं। मृदा परिच्छेदिका का स्तर जिसमें कार्बनिक पदार्थ प्रचुर होते हैं तो 0 या O स्तर में कार्बनिक पदार्थ प्रचुर मात्रा में होते हैं, O स्तर। उपजाऊ लोम मृदा में बालू व मृत्तिका का आदर्श अनुपात तो 50% बालू 50% मृत्तिका। उपजाऊ लोम मृदा में बालू व मृत्तिका की मात्रा। मृदा में अम्लीयता कम करने के लिए मृदा में निम्न में से किनके चूर्णों का मिश्रण जो है मिलाया जाना चाहिए तो डोलामाइट व चूना पत्थर। नाइट्रोजन यौगिकरण करने वाले जीवाणु कौन से हैं तो एजिटोबैक्टर जो है नाइट्रोजन यौगिकरण करने वाला जीवाणु। देखिए कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है विभिन्न परीक्षाओं में, तो कौन सा है एजिटोबैक्टर, नाइट्रोजन यौगिकरण करने वाला जीवाणु एजिटोबैक्टर। घास वन में पाई जाने वाली खाद्य श्रृंखला का सही क्रम तो ऑप्शन सी, घास को हिरण शेर और शेर जो है जू में होता है, तो ये जो है खाद्य श्रृंखला का सही क्रम घास हिरण शेर जू। परितंत्र का गतिक हृदय कहलाता है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। परितंत्र का गतिक हृदय ऊर्जा प्रवाह व खनिज चक्र। परितंत्र का गतिक हृदय कौन सा है, ऊर्जा प्रवाह व खनिज चक्र। परितंत्र में होती है तो ऊर्जा व खनिजों दोनों की हानि। परितंत्र में दोनों की जो है हानि होती है, ऊर्जा व खनिज दोनों की। खाद्य श्रृंखला के आधार पर जीवधारी होते हैं प्रकाश संश्लेषी पादप। जीवधारी जो है प्रकाश संश्लेषी। घास स्थल पारिस्थितिक तंत्र में संख्या का पिरामिड सीधा होता है। 10% का नियम किसने दिया, लिंडेमान ने। जीवों की खाद्य स्वभाव में जितनी विविधता होती है खाद्य श्रृंखला उतनी ही अधिक लंबी होती है। जीवों के खाद्य स्वभाव में जितनी विविधता होगी खाद्य श्रृंखला उतनी अधिक लंबी होगी। परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है तो सूर्य का प्रकाश। ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत सूर्य का प्रकाश। किसी भी परितंत्र में कालांतर में जीवों की संख्या स्थिर हो जाती है। जीवों की स्थिर संख्या होने का कारण है तो इनमें से सभी, अपघटक, उत्पादक, पर्णहरिम यानी सभी। किसी परितंत्र में होते हैं तो जैविक व अजैविक दोनों पदार्थ। वन्य जीवों को मारने तथा वनों को काटने से होता है उपयुक्त सभी। मृदा अपरदन, बाढ़, सूखा, उपयुक्त सभी। तो ये पहली वीडियो यहीं से ख़त्म करते हैं। आगे की 2 वीडियोज़ भी आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। बाकी इस पे पूरी सीरीज़ जो है कई वीडियोज़ इस पे बनाई जाएगी विभिन्न चैप्टर से। तो इतना कर लेंगे तो आपके 1000 से 1200 क्वेश्चन यहाँ पे तैयार हो जाएंगे। साथ ही साथ जीएस पॉइंटर, घटनाचक जीएस पॉइंटर की जो सीरीज़ चल रही है वो भी कुछ दिनों में कंटिन्यू हो जाएगी। तो चैनल पे जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।